जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद बच्चों। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपकी सेवा में चैप्टर वाइज बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम आने तक मैथ के लगभग सभी टॉपिक का शानदार क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को डील करते जाएंगे। छोटा वीडियो बनेगा, देखते रहें, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। सारा क्वेश्चनों का समावेश करते जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है? तो भाज्य निकालना है, रेशियो पर तोड़ते हैं। भाजक भागफल और शेषफल के बारे में बताया गया है। शेष डिवाइजर कोसेंट शेष। लेकिन यहाँ सवाल में कहा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। भाजक का तुलना भागफल से है तथा शेषफल का 5 गुना। भाजक का तुलना शेषफल से है, तो हम क्या करते हैं, 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10। तो भाजक हम 10 यूनिट मान लेते हैं, 10 यूनिट मान। भागफल से 10 गुना, तो यानी 10 जिसमें गुना लगा हुआ रहता है उसको जो यूनिट माने उसी से भाग देते हैं। 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 यूनिट आएगा भागफल। शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना, अगर 5 को भाजक में भाग देते हैं 10 में तो 5 गुना 10 2 यूनिट हो जाएगा। अब पता चल गया कि भाजक मेरा है सो 10 यूनिट है, भागफल 1 यूनिट है, शेष 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मान आपको 46 दिया हुआ है। 2 यूनिट इक्वल टू 46, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 23। इसका मान आपने देखा है कि 23 यूनिट, ये 2 यूनिट है सो 46 के बराबर 46 आ गया। और भागफल आपको 1 यूनिट है, ये आपको 23 के बराबर है। और भाजक आपका 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान है सो 23, 27 है 230। इसको गुना करने के बाद भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, 23 को गुना कीजिएगा तो 529 और 1 शून्य आ जाएगा और प्लस 46 जुट जाएगा। आपको 6 9 4 13 3 5 5336 आपका आंसर होगा, जो विकल्प डी में है। स्क्रीनशॉट ले लें, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और स्क्रीनशॉट लें। बच्चों, कोई भी सवाल देखने के बाद तुरंत बनाना शुरू नहीं करें। आप देखें कि अगर कहीं ऑप्शन से बन रहा है तो ऑप्शन से बना लें, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तब अप्रोच लगाएं, तब अप्रोच से ही बनाएं। अगर नहीं बन रहा है तब नहीं, तो बहुत सा सवाल ऐसा होता है जो आपको ऑप्शन देखते के साथ ही आंसर पता चल जाता है। चलते हैं देखते हैं। इसमें 3 पर पावर 25 है, प्लस 3 पर पावर 26 है, प्लस 3 पर पावर 27 है, प्लस 3 पर पावर 28। निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है? हम देखते हैं कि सबसे छोटी पावर वाली संख्या है 3 पर पावर 25, यही आपका कॉमन होगा। 3 पर पावर 25 अगर हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब प्रत्येक संख्या में भाग देना, तो 3 पर पावर 25 में 3 पर पावर 25 से भाग देंगे, यानी शून्य को छोड़कर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमको 1 प्राप्त होता है, यानी 1 आएगा। 25 1 26, 3 पर पावर 1 आ गया, 1 नहीं लिखते हैं। 25 2 27, 3 पर पावर 2 हो गया। और 25 3 28, 3 पर पावर 3 हो गया। अर्थात आप देखेंगे 3 पर पावर 25, यहाँ से देखते हैं 9, 3 तिहाई 9 तिया 27, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9, 27 9 36,
3 39, 1 40। 40 को हम अगर ब्रेक करते हैं तो आता है, 40 को ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5। अब ऑप्शन हम देखेंगे, क्या इसके ब्रेक जो हम इस संख्या को ब्रेक किए हैं वो क्या प्राप्त हुआ, 3 2 2 1, 3 2 2 1 आया। क्या इसको कहीं भी ऐसा आपको नजर आता है कि 11 होगा? नहीं होगा, एक नंबर विकल्प नहीं होगा। 16 दूनी 4 नहीं होगा, 2 एक जगह और करना पड़ेगा, 5 चौक 20 तो और आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 16 नहीं हुआ, 25 भी नहीं होगा, 5 दूना 10, ये 2 और 5 और 3 लेते हैं 10, यानी विकल्प आपका डी होगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें पहले। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? 1/4 का 1/3, 4 तिया 12 है, तो 1 1 गुना कर देते, 1 बराबर 15 है तो 12 यूनिट बराबर कितना? 15 12 को गुना करेंगे तो 180 होगा, 180 का 10वां भाग, 180 में 10 से भाग देंगे तो 18 आएगा, 18 तिया 14, यानी सी आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ग्रुप डी एनटीपीसी यानी रेलवे के 100 क्वेश्चन में आपको 25 जो मैथ रहता है, लगभग 120 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। 5 क्वेश्चन में तो मान लीजिए कि ऐसा 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि बना लीजिए, हो सकता है बढ़िया अच्छा स्टूडेंट हो तो मान लीजिए कि ऐसा 25 बना ले, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एसएससी का सीजीएल टाइप का रहता है, जो कि मॉडरेट भी रहता है और बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। तो कोई सोचते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी निकालना आसान है, या गलत सोच है, क्योंकि जो भी ऐसा आप आसपास के बच्चों को देखते होंगे, जो बच्चा है सो कंपीट करके 2018 में कंपीट करके नौकरी में गए हैं, वो सब बच्चा साधारण बच्चे नहीं हैं, बहुत मेहनती बच्चे थे, आसानी से नहीं गए, मेहनत करके गए हैं। इसलिए आप लोगों को जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में जितना भी बताया जा रहा है सवाल, उसको आप लोग तो पूरा कोर्स किए होंगे, तभी तो आप ये सब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर इसको मान लीजिए बारी बारी से तोड़ेंगे तो मान लीजिए कैसे बिगनर किस तरह हो जाएगा। तो चलते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं सब टॉपिक्स, इसको हम आसानी से देखते हैं। अब कहता है कि 1/4 मतलब 1/4 का 1/3 मतलब 1/3, यानी कहने का मतलब 1 1 गुना करते थे 1/12, यानी 12 में 1 यूनिट का मान 15 है, तो 12 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट बराबर है 115 है, तो आपको 12 यूनिट का मान निकालिएगा, तो 12 गुना 15 इक्वल टू 180। लेकिन संख्या निकल गया, 12 यूनिट संख्या हो गया, नीचे में जो बेस है वह संख्या बताता है। इस संख्या का 3/10वां भाग, अब 3/10 करेंगे तो 10 से 10 कट गया, 0 0 कट गया, 18 तिया 54, यही आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन सी में। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रमशः 180, 197, 208 और 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का औसत कितना है? यानी 4 प्राकृतिक संख्या है तो 3-3 का वेट बैठेगा। अगर 3 रहेगा तो 2-2 का, जैसे कि अगर हम साइक्लिक रूप से लेते हैं A B C D, 3-3 करते हैं, इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये B C D C D B A आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए सो अगर 4 बोलेंगे तो 3 गुणांक, प्रत्येक का 3 गुणांक होगा, अगर 3 बोलेंगे तो प्रत्येक का 2 गुणांक होगा, अगर 5 बोलेंगे तो 4 गुणांक होगा। इससे पता चल गया कि 4 प्राकृतिक संख्या है, इन इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर क्रमशः इतना होती है, यानी इस सबके जोगफल में
1 2 3 4 है तो 3 से भागना, क्योंकि 3 है तो ए आ जाएगा, 3 बी आ जाएगा, 3 सी आएगा, 3 डी आएगा, 3 एक्स, 3 वाई, 3 जेड, 3 ए, इस तरह से आता है। तो इस पहले नंबर जोड़ेंगे हम, जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। और औसत का आता निकालने के लिए थोड़े जोगफल क्या आता है सो देखते हैं। औसत निकालना है, औसत मतलब बीच वाला। 2 8 10 7 17 7 हासिल 1 3 9 12 8 20 20 हासिल 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8। तो ये आ गया आपका 4 था तो 3 आ गया, और संख्या है 4, औसत निकाल रहे हैं तो 4 से गुना भी हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 छके 18, 3 नंबर 27 बटा 4, क्योंकि 3 से काटने के बाद ये 269 आया, अपॉन 4 आया। अब भाग देते हैं तो 4 छके 24, 2 29, 4 सत्ते 28, 1 बटा 4, यानी 67 इंटीजर 1/4, यानी 67 सही 1 बटा 4, अर्थात डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर स्क्रीनशॉट ले लें। यदि 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के संभावित मानों का योग कितना है। 3 का विभाजकता का नियम है कि किसी संख्या के सभी अंकों का जो 3 का गुणज हो। 3 का विभाजकता का नियम बताता है कि किसी संख्या के सभी अंकों का जो 3 के अपवर्त, 3 के मल्टीपल, 3 का गुणज हो तो वह संख्या अवश्य 3 से कटती है। हम देखते हैं सवाल। तो 1 5 7 स्टार 2 3 4, तो सभी अंकों को जोड़ने के बाद पता चलता है 1 5 6 7 13 2 15 3 18 4 22, अब प्लस स्टार। अब यहाँ से जोड़ते हैं, अगर 2 जोड़ते हैं तो भी यहाँ 22 2 24 3 से कट रहा है। 22 5 27, अगर 5 रखते हैं तो भी होता है। अब 22 8 30, अगर 8 स्टार के स्थान पर, इसके स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो ही पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर 5 रखते हैं तो भी है सो मान लीजिए 3 से कट जाएगी, और 8 रखते हैं तो भी 3 से कट जाती है। इस प्रकार संभावित मान स्टार का 2 5 8 हुआ। 5 2 7 8 8 5 13 2 15, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसे देख लेते हैं। 1 5 6 6 7 13 2 15 3 18 4 22, 22 2 24, जो 3 का वर्त है। 22 5 27, 3 का वर्त है। 22 8 30, 3 का वर्त है। 3 का वर्त है। इसका मतलब है इसमें विकल्प में 2 5 7 2 5 7 7 8 15 कहीं नहीं है। एक विकल्प कहीं ठीक कर दीजिए, क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन ठीक करना होगा, या 5 2 7 8 15 इसी को ढूंढा लें। नहीं, ई नंबर विकल्प ले लेते हैं, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। इसका योग तो हो गया आपका, योग कहेगा 2 5 7 8 15, इसका 15 योग होना चाहिए। अगर ऑप्शन में रहता तो यही आता, ऑप्शन में नहीं है इसलिए नॉट दिस। स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं क्वेश्चन की। 420 के समस्त गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। निकाल कितनी है, तो 420 का
हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज 420 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से लग रहा है 105, फिर 3 से लग रहा है 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से लग रहा है तो 5 7 बचे 35 7 से लगेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या जो मांग रहा है। 2 कितने बार है? 2 बार है। जितना बार है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 एक बार है तो 1 एक्स्ट्रा जोड़िएगा तो 3 एक बार है, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, 7 एक बार है तो 7 एक बार में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 एक बार में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 आपका गुणनखंडों की संख्या, फैक्टरों की संख्या हुआ 24 जो कि दी गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब का मान मांग रहा है। यहाँ से पता चलता है, इसको यदि हम ब्रेक करते हैं, क्लॉज ब्रेक करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab भी आएगा और a माइनस b आएगा। यहाँ से पता चल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है 1 बटा ए माइनस बी। तो 1 ए का मान आपको दिया है 11, बी का मान दिया है 9, तो 1 बटा 2 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नोट कर लें। लास्ट सवाल देखें। 457 के संयुक्तम कौन सी संख्या है जो 11 से क्रमशः विभक्त हो? ऑप्शन पहला दिया 450, 451, 460, 462। स्क्रीनशॉट लें। 457 के संयुक्तम 11 से विभक्त होने वाली संख्या, तो निकटतम यानी घटाकर या बढ़ाकर जो नजदीक में हो उसको करना है। 11 से लेते हैं, 11 से भाग देंगे 457 में, 11 चौके 44 आ गया 1 के पास आया 7, 11 एकम 11, रिमाइंडर आया 6। अब ये अगर मान लीजिए कि देखेंगे ये छोटा है, जो छोटा होगा वही नजदीक होगा। अब इसमें से देखते हैं, अगर इस वाला पार्ट अगर छोटा आ जाए, 11 में से 6 गया 5, अगर ये पार्ट इस पार्ट का दोनों का तुलना करेंगे, जो पार्ट छोटा होगा, अगर ये पार्ट बगल वाला पार्ट छोटा होगा तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर नीचे वाला ये छोटा, इससे छोटा ये होता तो उसको घटाना पड़ता। तो यही कंफ्यूजन रहता है। तो हमको पता चल गया कि छोटा है सो आपको बगल वाला पार्ट है, तो 457 में 5 जोड़ दीजिए तो 11 से कटने वाली संख्या निकल तो संख्या बराबर हो जाएगा 457 प्लस में 5 462, जो ऑप्शन डी में है, कहीं आपका आंसर होगा। नोट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।